ओम शांति। आप सबकी चेहरे से दिखाई दे रहा है स्पष्ट रीति से, आप सभी डेफिनेटली अपनी जीवन खुशी से मौजों से मना रहे हैं। अगर हम सारे सृष्टि चक्र में देखें तो संगम युग का जीवन अति अमूल्य जीवन है, हीरे जैसा जीवन, क्योंकि इस जीवन में हम सबको ऐसे खजाना मिला है जिस खजाने को प्राप्त करने के बाद जीवन में गम की कोई नाम निशान नहीं रहा है। ऐसे है ना? वो कौन सा खजाना है जिस खजाने को प्राप्त होते ही जैसे खोई हुई चीज़, अपनी ही चीज़ जो खो जाते हैं, अगर वो फिर से हमको मिल जाए, उम्मीद भी नहीं थी, अगर वो हमको मिल जाए, उसकी खुशी का पारावार नहीं रहता। तो आप जरा सोचिए, आपको इस अमूल्य जीवन में सबसे बड़ी खजाना कौन सा मिला है? मैं समझती हूँ आप सभी दिल से यही कहेंगे, बाबा, क्योंकि बाबा के मिलने के बाद ही हमारा जीवन जैसे कांटों के जैसा था, फूल बन गए। तो हमको बाबा के मिलने के बाद अपनी जीवन में अनेक प्राप्तियां हो गई। इसलिए कई बार हम कहते हैं और दिल से ये गीत भी गाते हैं, एक तू मिला तो सब कुछ मिल गई, बाकी पाने का कुछ नहीं रहा। आप सभी भी दिल से ऐसे ही गीत गाते होंगे ना? तो अगर हमको प्राप्ति की, बाबा जो सर्व खजानों का चाबी है, चाबी ही हमारे हाथ में मिल जाए, बाकी और क्या चाहिए? परंतु क्या होता है, किसी को चाबी मिल जाती है परंतु उसको यूज करने की विधि नहीं आती, उसको कैसे घुमाना है वो तरीका नहीं आता है, तो चाबी होते हुए भी उसको जो खुशी मिलनी चाहिए वो नहीं अनुभव होता। तो मैं समझती हूँ हम सबको भी चाबी मिली है, बाबा मिला है, तभी तो हम सभी यहाँ पर आए हैं बाबा से मिलने। परंतु चाबी काम कब करेगा? जब चाबी काम करेगा तभी तो हम उसके अंदर जो खजाना है वो अपना समझ करके हम यूज कर सकते हैं अधिकार से। तो वो एक जादू का शब्द सीखना है। जब तक ये जादू का शब्द हमने दिल से नहीं कहा है तब तक ये चाबी काम नहीं करेगा। वो जादू का शब्द है मेरा बाबा। आप ट्राई करके देखिए, सिर्फ बाबा कहने से भी इतनी खुशी नहीं आती, नशा नहीं चढ़ता। शिव बाबा सिर्फ कहो तो भी इतना नहीं नशा चढ़ता, परंतु मेरा बाबा, माई बाबा, जब भी हम इस हक से कहते हैं, निश्चय से कहते हैं,
तो वो जादू काम करना चालू हो जाता, क्योंकि मेरा कहने से जो कुछ बाबा का है वो मेरा हो जाता। तो फिर हमको जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसलिए सिर्फ हम बुद्धि तक सीमित नहीं रखें कि हमें बाबा मिला है, परंतु उसके साथ साथ 3 प्रश्न हम अपने आप से सदैव पूछते रहे कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ और मैं क्या बन रही हूँ, मैं क्या थी और मैं क्या बन रही हूँ। इन 3 प्रश्नों के अंदर इतनी खुशी और इतनी नशा भरा हुआ है। अगर हम इसको सही रूप से समझते हैं तो मैं समझती हूँ ब्राह्मण जीवन में कभी मूंज नहीं हो सकता, कभी गम नहीं आ सकता, कभी दुख नहीं हो सकता। तभी सबसे पहला प्रश्न देखें कि मैं कौन हूँ। वैसे तो साधारण रीति से जवाब यही आएगा कि मैं आत्मा हूँ। उसमें कोई खुशी नशा नहीं चढ़ता। हाँ, हम सभी आत्मा हैं। सारी दुनिया की जितने भी आत्माएं सब आत्मा ही हैं, परंतु कौन सी एक विशेष ऐसे स्मृति उसके साथ हम ऐड करें जिसके आधार से हमको रूहानी नशा चढ़े, वो है मैं कौन सी आत्मा हूँ। सिर्फ मैं आत्मा हूँ इतना ही ना सोचे, मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं कोटों में को में भी कोई आत्मा हूँ, क्योंकि हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सबको बाबा ने ढूंढ करके अपना बनाया है। ठीक है ना? आप सभी कोई कहेंगे क्या मैंने बाबा को ढूंढा? ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। अगर हम बाबा को ढूंढते तो कब से ढूंढ लेते, परंतु अभी क्यों ढूंढा? परंतु हमको बाबा का पता ही मालूम नहीं था। तो बाबा को मालूम था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो बाबा ने ढूंढा और हमको अपना बनाया, तो हम विशेष हो गए ना। तो इसलिए तो बाबा कहता है तुम वीआईपी से भी बड़े वीआईपी हो। तो सदैव हमको ये स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। परमात्मा ने हमको इतनी सारे विश्व की आत्माओं में से ढूंढ करके अपना बनाया है। तो माना उन्होंने मेरे में कोई ना कोई विशेषता देखी, वो पसंद आई, तो हम बाबा को परमात्मा को पसंद आ गए। और क्या चाहिए? भक्ति में भगत भगवान को राजी करने के लिए क्या ना करते हैं। हमने तो कुछ भी नहीं किया, घर बैठे थे आराम से, घर बैठे भगवान मिल गया। तो ये तो जैसे कि लॉटरी मिल गई ना। अगर किसी को अचानक ही लॉटरी मिल जाए, उसकी खुशी का पारा क्या होगा? चोटी से पांव तक होगा। कपारी खुशी हो जाएंगी ना, वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी मैं शब्द याद आवे, उसके साथ जरूर हम ये सोचे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ, कोटों में कोई आत्मा हूँ। तो विशेषता के कारण हमारी बुद्धि में रूहानी नशा चढ़ेगा। और दूसरा प्रश्न है मैं किसकी संतान हूँ। कभी कभी हम बाबा बाबा शब्द यूज करते हैं ना, तो कई बार उसको साधारण रूप से हम ले लेते हैं, परंतु कभी कभी भगवान शब्द भी यूज करें। मैं भगवान का संतान हूँ, गॉड्स चाइल्ड। क्योंकि भगवान कौन है?
सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, पुकार रही है, वो भगवान हमको ढूंढ करके अपना बनाया है। तो ये कम नशा नहीं है, कम खुशी नहीं है। इसको साधारण रूप से हम नहीं सोचे। आज देखिए, कोई प्रेसिडेंट का बच्चा होता है, राजा का बच्चा होता है, थोड़े समय के लिए उसको कितनी खुशी रहती है, कितना नशा रहता है। चलो बच्चा भी नहीं है, कोई नजदीक संबंध भी होते हैं ना, उनको भी नशा रहता है कि मैं, मेरा फलाना प्रेसिडेंट है। तो हम किसकी है? परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, सारी सृष्टि का रचयिता, तो ऐसे सर्व खजानों के मालिक, तो ऐसे बाप के हम संतान, ये ईश्वरीय नशा हम जरूर रखें। और तीसरी बात, मुझे बाबा क्या बना रहे हैं, वो है दैवी नशा, कि हम क्या थे और हम अभी क्या बन रहे हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि सभी नशे में है नुकसान सिवाय नारायणी नशे के। तो बाबा इसलिए बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि आप अपने को याद दिलाओ हम क्या बन रहे हैं। और कई बार बाबा ने साकार मुरली में ये भी कहा है कि हर एक अपने घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखे और बार बार उसको देखते रहे, आज मैं ये हूँ, कल मैं ये बनूंगा। तो जितना जितना हमारे सामने लक्ष्य है, उतना हमारे अंदर वो लक्षण आता जाएगा और हमारे अंदर खुशी रहेंगे कि हम साधारण मानव कैसे श्रेष्ठ देवता बन रहे हैं। अगर इन तीनों बातों को हम जितना विचार सागर मतन करेंगे, मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ और मैं क्या बनने वाली हूँ, ये तीनों नशा, जैसे बाबा कहते ना, अपने घोट तो नशा चढ़े। बाबा तो नशा चढ़ाता है, परंतु जब तक हम उन ज्ञान रत्नों के बारे में विचार सागर मतन नहीं करते, घोटते नहीं हैं, तो हमको वो नशा नहीं चढ़ता। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन में खुशी मनाने के लिए, मौजों का जीवन का मतलब खुशी मनाने के लिए हमको प्राप्ति जो बाबा मिला है और बाबा से जो प्राप्ति हुई है, उसको हम सारा दिन गिनती करते रहे। मुझे क्या क्या मिला है। भले आपने त्याग तो कुछ तो किया होगा, बिना त्याग के भाग्य तो नहीं बन सकता, परंतु त्याग तो इतना थोड़ा किया है, प्राप्ति तो इतनी ज्यादा मिली है ना। इसलिए त्याग जो किया है उसके बारे में आप ज्यादा नहीं सोचे। प्राप्ति जो हुई है, अगर हम उसकी लिस्ट बनाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली न सिर्फ खुशी, परंतु वो खुशी का पारा इतना चढ़ेगा जो ऑटोमेटिकली वो आनंद का रूप ले लेगा। 3 स्टेजेस है ना। एक है खुशी, जो चीज हमारी थी, गुम हो गई थी, हमको मिल गई तो हमको खुशी हो गई। परंतु जो चीज मिल गई उसको अगर हम अपना बना के रखेंगे, उसको बना के रखना वो हमारा काम है। बाबा ने तो हमको वार्निंग दे दिया है, जब से आप बाबा के बच्चे बने हो तब से माया का आंक आपके ऊपर है। माया को भी थोड़ी जेलसी आ रही है कि हमारे कस्टमर्स जा रहा है बाबा के पास। तो माया तो कोशिश करेंगी आपकी खुशी को गुम करने के लिए, ऐसे ऐसे संकल्प लाने का। परंतु अगर हम प्राप्ति स्वरूप यानी प्राप्ति को सिमरण करते रहे सारा दिन, विचार सागर मतन करने के रूप से, तो माया को आने का चांस ही नहीं मिलेगा। माया को आने का चांस मिलता है, हमारी खुशी गुम हो जाती है,
इसी कारण कि हम अपने को फ्री रखते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन बिताना नहीं है, मनाना है। मनाने का मतलब क्या होता है? 3 चीजें करनी होती है। कोई भी उत्सव मनाते हैं, कोई भी बड़ा दिन मनाते हैं ना, उसी दिन विशेष क्या क्या करते हो? एक तो सबसे पहले हम कोई भी उत्सव या कोई भी बड़े दिन में गीत गाते हैं, गीत के अनुसार डांस करते हैं और उसके बाद मीठा खिलाते हैं। तो गाना, खाना और नाचना, और क्या करना है ब्राह्मण जीवन में? कुछ है क्या? इतना सहज है ना। तो दिल से हम बाबा की महिमा का गीत गाते रहे, दिल से। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य, जो पाना था वो पा लिया, बाकी पाने का कुछ नहीं रहा। तो ऐसे ऐसे गीत हमारे दिल में सदैव चलता रहे तो गम नहीं आ सकता। तो जब कोई दिल से ऐसे खुशी के गीत गाएंगे प्राप्ति के, साथ साथ में नाचना भी हो जाता है। अभी अभी भी अगर आपके सामने ऐसे अच्छी गीत चला देवे ना खुशी का, तो आपका हाथ पांव ऑटोमेटिकली चलेगा। जहाँ जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ ही थोड़ा चलना चालू हो जाता है म्यूजिक के अनुसार, क्योंकि गाना और नाचना साथ साथ में होता है। तो बाबा ने कौन सा नाचना सिखाया है? पाँव से नहीं, हमारी बुद्धि रूपी पाँव शरीर रूपी पृथ्वी से ऊपर रहे। तो वो डांस तो हम 24 आवर्स कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हमारी बुद्धि इस 5 तत्वों के आकर्षण में नहीं आए। बाबा ने एक बारी कहा था, जहां आकर्षण होता है वहां हर्षितपना खत्म हो जाती है। तो सदा हर्षित रहने के लिए हमको सर्व आकर्षण से परे रहना है। तो माना कि हमारी बुद्धि रूपी पांव शरीर रूपी पृथ्वी से ऊपर रहे तो हमको हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि खुश रहने के लिए हल्कापन चाहिए। अगर कोई बहुत भारी होता है ना, अगर आप उसको कहो नाचो गाओ तो कभी नहीं करेगा। जब मन हल्का होता है तो भारी शरीर में भारी होते हुए भी वो अच्छी तरह से नाचेंगे। तो ब्राह्मण जीवन में मौज मनाने के लिए दूसरी बात हमको चाहिए हल्कापन, डबल लाइट। सब प्रकार का बोझ हम बाबा को दे देवे। बाबा ने उसी दिन भी मुरली में कहा था, बाबा खास आए हैं आप सब के पास जो बोझ है वो लेने के लिए। क्यों नहीं हम देते? अगर हमने वो बोझ दे दिया है, मैं और मेरा खत्म हो गए, तो हम हल्के हो गए ना। जो हल्के होते हैं वो चलते फिरते भी ऐसा लगता है जैसे कि वो चल नहीं रहे हैं, वो उड़ रहे हैं। अभी भी हम देखते हैं ना, दुनिया में जो बहुत खुश रहते हैं ना, उनकी चेहरे से ऐसा लगता है कि जैसे कि वो चलते हुए भी उड़ रहे हैं, उसकी पाँव धरती पर नहीं होता है। तो हम अगर ऐसे ब्राह्मण जीवन में खुशी मनाएंगे तो हम इस शरीर द्वारा ही दूसरों को फरिश्तापन का साक्षात्कार करा सकते ना। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि कोई भी आपको देखे, आपका शरीर उसको दिखाई ना दे, आपका प्रकाश में काया उनको दिखाई दे। यानी कि हम शरीर के आकर्षण से ऊपर चले गए तो हम शरीर की स्मृति में ही नहीं हैं, तो उसको हमारा शरीर दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए ब्राह्मण जीवन में खुशी मनाना है तो नंबर 1 हम सदैव अपनी प्राप्ति स्मृति में रखें। भाग्य का स्मृति हमको सदैव रहे, हम कितने भाग्यशाली हैं, भाग्य की सराहना करें। दूसरी बात है कि हम सदैव
अपने आप को बहुत हल्का रखें। कोई भी प्रकार का बोझ, दादी जानकी ने एक बार कहा था, ट्रिपल लाइट बनो, डबल लाइट भी नहीं। एक आत्मामय ज्योति स्वरूप, दूसरा शरीर की हल्कापन, और तीसरा चिंता से मुक्त। खुशी गुम होती है चिंता से। चिंता हमको क्यों करना है? बाबा है चिंतामणि। जब बाबा चिंतामणि हमको मिल गया तो हम चिंता काहे का करें? तो निश्चिंत जीवन बिताना सीखे। चिंता सब हम बाबा को दे देवे। चिंता को चिंतन में बदली कर दे तो हम शुभ चिंतन में रहेंगे और दूसरों के लिए शुभ चिंतक बनेंगे। तो ऑटोमेटिकली जिसके लिए आप शुभ चिंतक बने, उसकी दिल से आपको दुआएं मिलेंगी। वो दुआएं और आपकी खुशी को बढ़ाएंगी। तो हम लोग आज से लेकर कोई भी बोझ हमारे ऊपर हो, वो भी हम बाबा को दे देवे और हल्के बन जाए। और तीसरी बात, जैसे हमने बताया, और कुछ नहीं करना है। उत्सव के रूप में ब्राह्मण जीवन मनाओ, उत्साह भरा जीवन हमारा रहे। और उत्साह सदा बना के रखने के लिए हम हर एक दिन कोई ना कोई नवीनता जीवन में लाएं। जहाँ नवीनता जीवन में होती है वहाँ फ्रेशनेस होता है, और जहाँ फ्रेशनेस होती है वहाँ खुशी होती है। तो इसलिए हम जीवन बिताए नहीं, मनाएं। बाबा की महिमा का गीत गाए, खुशी का डांस करे, और क्या करना है, दिल खुश मिठाई खाए और दूसरों को खिलाए। यानी मुख द्वारा जो भी शब्द हम बोले वो इतना मीठा हो जो हमको भी दिल को खुशी दे और दूसरों को भी। और चौथी बात, जैसे बताया कि हम सदैव पास्ट को पास्ट करें और भविष्य की चिंता ज़्यादा न करके वर्तमान समय जो मुझे करना है वो हम करते जाएं। ये बाबा ने कई बार हम बच्चों को सिखाया है, फिर भी हम भूल जाते हैं। तो जब हमारी बुद्धि बीती हुई बातों में चली जाती है, आज भी दादी गुलजार ने विदेशियों का क्लास कराते हुए कहा था कि ये जो व्यर्थ संकल्प आता है ना, उसका 5 दरवाज़ा है। अगर वो 5 दरवाज़ा हम बंद कर दें, हमारी बुद्धि में वो व्यर्थ संकल्प न चले, तो हमारा समर्थ संकल्प होगा, तो उस संकल्प के अंदर खुशी भरी हुई होंगी ऑटोमेटिकली। वो 5 दरवाज़ा कौन सा बंद करना है? क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ। दादी ने कहा कि ये काका का भाषा कौन बोलता है? कौवा। तो हमको बाबा क्या बना रहे हैं? हंस। तो अगर आपको सदैव हर्षित मुख रहना है, सदैव खुश रहना है और जीवन मनाना है, तो हम बुद्धि को हंस समान रखें। और हंस सदैव मोती चुगता और कंकड़ छोड़ देता है, वो प्रैक्टिकल निशानी है। तो क्यों नहीं हम सदैव खुश रहते, हर्षित मुख नहीं रहते? क्योंकि हम बुद्धि को जो खाना खिलाते हैं वो ठीक नहीं है ना। अगर किसी को फूड पॉइजन हो जाता है ना, तो उसका शिकल बदल जाता है बेचारे का। तो ऐसे ही कभी कभी हम देहाभिमान में भी नहीं रहते, बॉडी कॉन्शियस भी नहीं है, सोल कॉन्शियस भी नहीं है, और गॉड कॉन्शियस भी नहीं है। क्या बन जाते हैं? एक्शन कॉन्शियस। जो कर्म करते हैं उसकी ही स्वरूप इतना बन जाते हैं, तो फिर उसके जो रिटर्न है उसके पीछे चले जाते, तो खुशी गुम हो जाती। तो इसके लिए हम अपने को सिखाए कि अगर हमको सदैव खुश रहना है तो बुद्धि रूपी भोजन सात्विक रहे, तामसिक न रहे। वैसे तो हम सभी कहते हैं हम सब वेजिटेरियन हैं, परंतु बुद्धि को हम कभी कभी नॉन वेजिटेरियन भोजन खिला देते हैं। व्यर्थ संकल्प, विकल्प,
नेगेटिव थॉट्स, व्यर्थ संकल्प, ये सब क्या है? एक प्रकार से शुद्ध वो आज आहार तो नहीं है ना, तो इसलिए हमारी बुद्धि भारी हो जाती है। जैसे दूसरे प्रकार के खाना खाने से फैट बढ़ जाती तो बुद्धि मोटा हो जाता है ना, ऐसे ही यहाँ पर बुद्धि में मोटापन आ जाता है तो खुशी गुम हो जाती। तो खुशी की चाबी है पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमारा जितना जितना पॉजिटिव थॉट्स होगा उतना उतना हमारी खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। तो इसलिए हमारे संकल्प के ऊपर, भोजन के ऊपर हम ध्यान रखें और हम अपने ऊपर कोई बोझ न रखें, क्योंकि बाबा कहते हैं कि हम आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, हम आपका बोझ लेने के लिए आया हूँ, हम दे देवे नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब चलता है तो माँ बाप को अपना अंगुली दे देते, तो माँ बाप जिम्मेवार बन जाते, बच्चा नाचते गाते हंसते चलता रहता है, उसको कोई फिक्र नहीं। दो काम आप कर सकते हो, या तो आप बाबा की अंगुली पकड़ो या तो आप अपनी अंगुली बाबा को दे दो। तो आपको क्या पसंद है? आप अपनी अंगुली बाबा को दे देंगे तो बेटर है ना। अगर हम पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कभी छूट भी सकता है। तो मेले में हम यहाँ वहाँ गुम हो जाएंगे। कहते हैं ना, दुनिया एक मेला है, यहाँ मनाने के लिए आए थे और मेले एक झमेले में हम फंस गए, गुम हो गए, दुख हो गया। तो हम आज से लेकर बाबा की अंगुली, अभी बाबा की अंगुली पकड़ने का मतलब क्या है? शिव बाबा को अंगुली है क्या? हाथ ही नहीं है तो अंगुली कहाँ से आएगा? वास्तव में इसका मतलब है कि बाबा के हर श्रीमत को पालन करना। तो अगर हम बाबा को हाथ दिया है, हाथ पकड़ा है, उसका मतलब कि बाबा की श्रीमत को हम पालन करते रहे। तो अगर इस प्रकार से हम चलेंगे ब्राह्मण जीवन में, कभी भी हमारी जीवन में कोई मूंज नहीं हो सकता। मूंज तब होती है जब हम मनमत और परमत श्रीमत में मिक्स करते हैं। तो अगर हम सदैव बुद्धि में श्रीमत, बुद्धि द्वारा श्रीमत ही पालना करते रहे तो कभी भी हमारी खुशी गुम नहीं हो सकता। तो जितना हम सदा खुश रहेंगे, क्योंकि सतयुग में भी इतना खुशी नहीं होंगी जितना संगम युग में है, क्योंकि सतयुग में हमको पता भी नहीं है हम महादेवता है। यहाँ हमको तीनों कालों का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी भी है, स्वदर्शन चक्रधारी भी है। तो क्यों नहीं हम इन सब बातों को यूज करें? तो होता सिर्फ इतना है, खजाना हम सबके पास है, परंतु कोई यूज करके उसका फायदा लेते हैं, कोई यूज नहीं करते हैं तो लूज हो जाते। तो इसलिए अभी से लेकर जब तक हमारी ब्राह्मण जीवन है, हम ये प्रतिज्ञा करें कि कुछ भी चले जाए पर हम खुशी जाने नहीं देंगे। एक बारी दादी ने कहा था कि प्राण भी चले जाए, इतना तक लास्ट तो वही हो सकता है ना, आत्मा भी निकल जाए शरीर से, खुशी खुशी से निकले तो भी हमारा दूसरा जन्म खुशी का ही होगा। तो क्यों, जब मरने के लिए भी हम खुशी से मरने के लिए तैयार है तो जीना खुशी से क्यों नहीं? तो इसलिए हम सदैव अपनी प्राप्ति रूपी झूले में झूलते रहें और बाबा की चाबी में ये जादू का मंत्र यूज करके, मेरा बाबा कहते ही बाबा का जो खजाना है उस खजाने के ऊपर मेरा अधिकार है। तो अधिकार से जब हम बाबा को याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें कोई अधीनता नहीं होगी। तो बाबा ने कहा था, योग में भी सिर्फ शांति में नहीं बैठना है। सिर्फ शांति में बैठते हैं तो कभी कभी नींद भी आ सकती है, थोड़ा झुटका भी आ सकता है, परंतु शांति के साथ साथ
खुशी में बैठेंगे ना तो जागृत हो जाएंगे। खुशी में बैठने का मतलब कि क्या भाग्य मिला है, कौन मिला है, मेरे को क्या क्या प्राप्ति हुई है, उसी स्मृति जब बुद्धि में आ जाती तो कभी हमको थकावट नहीं होगा और हमारी बुद्धि कहाँ भटकेगा ही नहीं। तो अभी हम जब सभी बाबा की याद में बैठेंगे ना तो सिर्फ शांति की अनुभूति नहीं, आज विशेष हम खुशी का भी अनुभव करेंगे। तो यही 3 प्रश्न आप सब अपने मन में रखिए और इस पर ही आप गहराई में सोचेंगे और उसकी अनुभूति करेंगे। मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ और मैं क्या बनने वाली हूँ। तो अगर इन तीनों बातों को अच्छी तरह से उसका स्वरूप बन जाएंगे तो आप देखेंगे अभी ही आप अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति अभी भी करेंगे और सारे ब्राह्मण जीवन में करते ही रहेंगे। तो चलिए अभी हम आधा घंटा ऐसे बाबा को सिर्फ शांति के साथ याद नहीं करते, आज हम उसके साथ साथ बाबा जो सुख का सागर है उस सुख के सागर के लगन में हम मगन हो जाएंगे। हम ऐसी खुशियों की लहरों में मगन हो जाएंगे जो हमको शुद्ध बुद्ध भूल जाए। जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण मुरली बजाता था, गोप गोपियाँ उस मुरली के धुन पर ऐसे नाचते थे उनको शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे। तो हम भी बाबा को ऐसे याद करें, न हमारा शरीर के संबंधी और कोई शरीर के पदार्थ हमको याद आए। तो जो जहाँ है वहाँ बैठ जाएंगे, कोई आना जाना नहीं करेंगे, अच्छा रहेगा, ताकि हम एक दो को सहयोग दे करके ऐसे वातावरण बनाएंगे तो इस वातावरण से न केवल आत्मा की उन्नति होंगी और जो खुशी का वातावरण आप फैलाएंगे वो दूर दूर तक जो पहुँचेगा, जो दुखी आत्माएं कहाँ पर भी हो उनके जीवन में भी थोड़ा समय के लिए भी खुशी आ जाएंगी। तो निवेदन है तो उठना बैठना नहीं करे, जो जहाँ है वहाँ बैठ जाए। जब तक ट्रैफिक कंट्रोल गीत बजे तब तक हम कोई हिलेंगे नहीं। तो हम बहुत अच्छा वातावरण बनाएंगे ताकि अपना भी फायदा हो और वातावरण का प्रकृति के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ सके।